वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल फूडीहुड आफरीन शाह फ्रॉम फैशनिक लाइफस्टाइल। हियर आई एम आफरीन फातिमा। तो कैसे हैं आप लोग? तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ ये फटाफट बनने वाला कस्टर्ड केक की रेसिपी। ये कस्टर्ड केक आप इजीली अपने घर पे बना सकते हैं। इसमें आपको ज़्यादा सामान की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और एक अच्छी बात तो ये है कि जिनके घर में ओवन या माइक्रोवेव नहीं है वो भी ये केक इजीली अपने घर पे बना सकते हैं। इसको बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत ज़्यादा सामान भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और वनीला एसेंस की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप देख सकते हैं कितने सुपर सॉफ्ट हमारे ये केक बने हुए हैं। जितने सुपर सॉफ्ट ये देखने में है उतने ही सुपर सॉफ्ट और डिलीशियस ये खाने में भी थे। तो ज़रूर ट्राई करिएगा मेरी ये रेसिपी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये कस्टर्ड केक की रेसिपी। सो लेट्स गेट स्टार्ट। कस्टर्ड केक बनाने के लिए हमें यहाँ कुछ सामान चाहिए। आप एक खास ख्याल रखिएगा कि आप एक ही कटोरी से सारा मेजरमेंट करें। यहाँ मैंने एक कटोरी ली हुई है, ये सेम साइज की है। तो यहाँ पे मैंने एक कटोरी मैदा लिया हुआ है। एक कटोरी हम मैदा लेंगे और सारी मेरी जो कटोरियाँ हैं वो सेम साइज की है, तो एक ही कटोरी से आप भी नापिएगा सारी चीज़ों को। यहाँ पे मैंने आधी कटोरी तेल लिया है, आधी कटोरी से थोड़ा सा ज़्यादा है। इस तरह से आप भी लीजिएगा, आधी कटोरी से थोड़ा ज़्यादा रिफाइंड ऑयल, कोई भी तेल आप ले सकते हैं। यहाँ हमने लिया है कस्टर्ड पाउडर, आधी कटोरी से थोड़ा सा कम, आधी कटोरी से थोड़ा सा कम हम यहाँ कस्टर्ड पाउडर लेंगे। ये वनीला कस्टर्ड पाउडर है, जो फ्रूट कस्टर्ड आप लोग बनाते हैं घर पे वही कस्टर्ड पाउडर है, इजीली मिल जाएगा। यहाँ पे मैंने बेकिंग पाउडर लिया है 1.5 बड़े चम्मच, 1.5 चम्मच हमें बेकिंग पाउडर लेना है। यहाँ मैंने आधी कटोरी से थोड़ा सा ज़्यादा चीनी ली है। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप 1 कटोरी चीनी भी ले सकते हैं। तो चलिए पहले हम सबसे पहले ये जो हमारे सूखी चीज़ें हैं उनको एक साथ मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक स्ट्रेनर लिया हुआ है जिसमें मैं सारे अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लूँगी। तो सबसे पहले हम यहाँ मैदा डालेंगे। आपके लिए एक स्पेशल टिप्स यही है कि अगर आपको परफेक्ट केक बनाना है तो एक ही कटोरी या एक ही कप से आप सारी चीज़ों को मेजर करें, अदरवाइज आपका केक अच्छा नहीं बनेगा। केक में मेजरमेंट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, नाप तोल के बिल्कुल इसको बनाना पड़ता है, अदरवाइज आपका केक अच्छे से फूलेगा नहीं। तो यहाँ मैंने कस्टर्ड पाउडर, बेकिंग पाउडर और मैदा स्ट्रेनर में डाल लिया है। अब हम स्पून की हेल्प से इसको मिक्स करके अच्छे से निकाल लेते हैं। इस तरह से आप भी करिएगा, एक स्ट्रेनर लीजिएगा, उसको बोल पे रखिएगा, उसके बाद इस तरह से सबको निकाल लीजिएगा। आप देख सकते हैं कि ये अभी अच्छे से मिक्स नहीं हुआ है, तो हम एक काम करेंगे, हम दूसरा बोल लेंगे और उसमें ये सारे इंग्रेडिएंट्स को डाल देंगे। एक छोटा बॉल मैंने लिया है, उसमें डाल दिया है। अब मैं फिर से स्ट्रेनर लूँगी और इसको एक बार और स्ट्रेन कर लूँगी। इससे क्या होगा कि आपका जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स है वो अच्छे से मिक्स अप हो जाएगा, एक दूसरे में मिक्स हो जाएगा। तो इस तरह से हम सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ मैं एक बार और स्ट्रेन कर रही हूँ। आपको भी 2 बार स्ट्रेन करना है, इससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी और फटाफट आपका जो ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स है वो मिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लिया है। एक बार हम स्पून की हेल्प से फिर से इसको मिक्स कर लेंगे। तो चलिए अब चलते हैं हम बैटर बनाने की तरफ। तो बैटर हम ऐसे नहीं बनाएंगे, बैटर के लिए हमें कोई ग्राइंडर की ज़रूरत नहीं है, हम बैटर मिक्सर में ही बनाएंगे। तो यहाँ मैं मिक्सी में सबसे पहले चीनी डालूंगी और चीनी डालने के बाद इसको पीस लूँगी। इस तरह मैंने चीनी डाला और उसको मिक्सर में पीस लिया है। अब हम इसमें डालेंगे तेल, आधी कटोरी से थोड़ा सा ज़्यादा मैं इसमें तेल डाल रही हूँ। तेल डालने के बाद हम इसको एक बार और चला लेंगे ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। तेल डालने के बाद हम इसको मिक्सर में चला लेते हैं। चलाने के बाद आप देख सकते हैं कि ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद हम इसमें डालेंगे आधी कटोरी दूध। दूध डालना बहुत ज़रूरी है। ये आधी कटोरी मैंने दूध लिया है, बॉयल करके इसको ठंडा कर लिया। ये रूम टेम्परेचर का दूध है, फ्रिज का दूध मत लीजिएगा। ये भी एक टिप है, फ्रिज का दूध बिल्कुल भी मत लीजिएगा और कच्चा दूध भी मत लीजिएगा। अब हम इसको एक बार और चला लेंगे। दूध डालने के बाद हम फिर से इसको चलाएंगे। तो पहले चीनी डालेंगे, उसको मिक्सर में पीस लेंगे, उसके बाद तेल डालेंगे, फिर से पीसेंगे, फिर उसके बाद दूध डालेंगे, फिर से पीसेंगे। यहाँ पे मैंने एक बड़ा बोल लिया है जिसमें हमें अपने केक का बैटर रेडी करना है, उसी में हम इस बैटर को डाल लेंगे। थोड़ा बड़ा
कटोरा या बड़ा बर्तन लीजिएगा जिसमें आप इजीली अपने केक को फेंट सकें। तो इस तरह से यहाँ मैंने बैटर को निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे, तो चलिए सबसे पहले हम अपने केक टिन को रेडी करते हैं। यहाँ मैंने सिल्वर का एक कटोरा लिया है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि वो सिल्वर का हो, इससे जल्दी इजीली आपका केक निकल आता है। यहाँ मैंने 4 से 5 बूंद तेल की डाली हुई है। आप बटर या घी भी यूज़ कर सकते हैं इसकी जगह। इस तरह से हम इसको अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे, पूरे कटोरे में लगा लेंगे। क्योंकि हमारे पास बटर पेपर नहीं है, यहाँ मैं उनके लिए ये केक टिन रेडी कर रही हूँ जिनके पास घर में बटर पेपर अवेलेबल नहीं है। तो टेंशन की कोई बात नहीं है, इस तरह से आप रेडी कर सकते हैं अपने केक टिन को। यहाँ ऑयल ग्रीस करने के बाद मैं यहाँ पे डस्ट कर रही हूँ मैदा। इस तरह से आपको भी मैदे को डस्ट कर लेना है। यहाँ मैंने 1 चम्मच के करीब मैदा डाला है इसमें। इस तरह से फिर हम पूरे केक टिन पे इसको फैला लेंगे अच्छे से, और जो एक्सेस मैदा होगा उसको मैं निकाल लूँगी, और आपको भी निकाल लेना है, अदरवाइज वो केक पे चिपक जाएगा। तो इस तरह से हम सारे मैदे को स्प्रेड कर लेते हैं पूरे केक पे। इससे क्या होगा कि हमारा जो केक होगा वो जलेगा नहीं बेक होने के टाइम पे, और जब हम बेक कर चुके होंगे तो वो इजीली निकल आएगा बाहर, चिपकेगा नहीं कटोरे में। इसलिए आप ये स्टेप ज़रूर करिएगा, इसको बिल्कुल भी अवॉइड या इग्नोर मत करिएगा। तो इस तरह से हम ठोक के इसको सारा जो हमारा सूखा मैदा है वो निकाल लेंगे। तो इस तरह से हमें एक बड़ा पतीला लेना होगा। आप भी ऐसे ही एक बड़ा पतीला ले लीजिएगा। ये मेरी पुरानी पानी बॉईल करने वाली पतीली थी जो कि कुछ इतनी गंदी सी हो गई है, तो इसी में मैं केक बेक करती हूँ हमेशा। तो यहाँ पे मैंने नमक लिया हुआ है। मैंने पहले भी कई बार केक बनाया हुआ है, तो ये मेरा नमक कुछ इस तरह से दिखेगा। अगर आपने कभी पहले नहीं बनाया है केक, तो आप इस केक में इस तरह से पतीली में नमक डाल दीजिएगा। उसके बाद ढक्कन लगाकर कोई भारी चीज़ उस पर रख दीजिएगा और इसको लो फ्लेम पे रखिएगा। तो हमारा जो अवन है वो प्री हीट होने के लिए रख दिया है हमने। अब हम क्या करेंगे, हम ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स को और अपने बैटर को मिक्स करेंगे। अब हम बैटर बनाएंगे केक का। तो यहाँ पे मैंने ये जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं इनको हमें स्पून की हेल्प से थोड़ा थोड़ा करके डालना है। उसके बाद मिक्स करना है, फिर थोड़ा सा इंग्रेडिएंट डालना है, फिर मिक्स करना है। तो इस तरह से डालने से लम्स नहीं पड़ेंगे और जो हमारा केक का बैटर है वो बहुत ही अच्छा प्रिपेयर हो जाएगा। एक बात का ध्यान रखिएगा, जैसे आपने जो पतीले में नमक डाला है उसको आप फेंकिएगा नहीं, उसको आप सुखाना तो नहीं पड़ेगा आपको, लेकिन हाँ ये है उसको ठंडा करके उसको किसी जार में बंद कर लीजिएगा या टिफ़िन बॉक्स में या किसी कंटेनर में रख लीजिएगा, ताकि आप फिर से अगर कोई भी बेक करने वाली चीज़ बनाएंगे या केक बनाएंगे तो वो उसमें फिर से यूज़ हो जाएगा। तो आप बार बार इस तरह से आपका नमक वेस्ट नहीं होगा और आपका नमक यूज़ में भी आ जाएगा। तो यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा इंग्रेडिएंट डालेंगे और अगर आपको थोड़ा ये सूखा लगे तो इसमें मिल्क डालिएगा, जिस तरह से मैं डाल रही हूँ। यहाँ मैंने आधी कटोरी के करीब मिल्क और लिया था, तो थोड़ा थोड़ा करके मैं डाल रही हूँ। एक साथ प्लीज़ मत डालिएगा वरना आपका जो बैटर है वो बहुत गीला हो जाएगा। तो इसी तरह से मैं थोड़ा थोड़ा करके इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। एक बात का और ध्यान रखिएगा कि हमें ये केक बैटर को एक ही साइड से इसको राउंड राउंड करना है। इसको आप एक ही तरफ से चलाइएगा, जिस साइड से आप चला रहे हैं। अगर लेफ्ट साइड से चला रहे हैं तो लेफ्ट साइड ही चलाइएगा और राइट साइड से चला रहे हैं तो राइट साइड ही चलाइएगा। तो इस तरह से हम इसको मिक्स कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा जो बैटर है वो ऑलमोस्ट रेडी होने वाला है। इस प्रोसीजर को थोड़ा जल्दी जल्दी करिएगा आप, क्योंकि बेकिंग पाउडर गीला होने के बाद बहुत जल्दी एक्टिवेट हो जाता है और बहुत जल्दी वो ख़त्म भी होने लगता है। तो इसलिए हमें ये प्रोसीजर बहुत जल्दी करना है। आपको केक के बैटर की कंसिस्टेंसी इसी तरह रखनी है, थिक। अब हम केक टिन में सारे ये केक बैटर को डाल लेते हैं। हमने केक टिन इसीलिए पहले से प्रिपेयर करके रखा था ताकि ये बैटर बनाने के बाद ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, फटाफट से हो जाए। क्योंकि आप सारी प्रिपरेशन स्टेप बाय स्टेप इसी तरह करिएगा, नहीं तो आपका केक फूलेगा नहीं अगर आप ज़्यादा देर तक रख देंगे बैटर बनाने के बाद। तो इस तरह से हम इसको ठोक के बराबर कर लेंगे ताकि हमारा जो बैटर है अच्छे से हो जाए और बीच में स्पेस ना रहे। आप देख सकते हैं हमारा बैटर अच्छे से बराबर हो चुका है। तो चलिए अब हम इसको पतीली में रख देते हैं। इस तरह मैं पतीली में रखूँगी एक ढक्कन
आप स्टैंड भी रख सकते हैं या आपके पास ढक्कन नहीं है तो कटोरी भी रख सकते हैं। और इसमें मैं डाल देती हूँ ये केक टिन और इसको मैं ढक्कन लगा के रख दूंगी और फिर इस पे हम एक कुछ भारी सामान रख देंगे। फिर हम 50 मिनट्स के लिए इसको छोड़ देंगे, बीच में बिल्कुल भी खोल के नहीं देखना है। आफ्टर 50 मिनट्स 50 मिनट के बाद हम इसको खोल के देखेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारा जो ये केक है वो हो चुका है और सावधानी से इस तरह से हम स्पून की हेल्प से इसको निकाल लेंगे। आपके पास अगर स्टैंड है निकालने वाला तो उससे भी निकाल सकते हैं आप। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा हमारा केक बनके रेडी हो चुका है। और केक अपना अच्छे से अंदर से पका है कि नहीं वो चेक करने के लिए हम इसमें एक चाकू डालेंगे, एक नाइफ डालेंगे या आप फोक की हेल्प से भी चेक कर सकते हैं। उसको डालने के बाद अगर आपका नाइफ सूखा निकल रहा है मेरी तरह तो आपका केक पक चुका है, और अगर थोड़ा सा चिपचिपा या गीला है तो आप थोड़ी देर के लिए और उसको बेक होने के लिए रख दीजिएगा। तो हमारा केक बिल्कुल बढ़िया सा बेक हो चुका है। आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट और कितना स्पंजी लग रहा है ये। इसको हम 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। एक बात का खास ख्याल रखिएगा, निकालने के तुरंत बाद आप इसको निकालना मत शुरू कर दीजिएगा। बेक होने के बाद इसको 1 घंटा ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिएगा, उसके बाद ही निकालिएगा, अदरवाइज आपका केक टूट जाएगा। तो यहाँ मैं इस तरह से नाइफ से इसको साइड से निकाल लूंगी, सेपरेट कर लूंगी। इसके ऊपर मैं प्लेट रखूंगी, उसके बाद पलट दूंगी। तो आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने इसको पलट दिया और हमारा केक कितना अच्छा सा नीचे से भी बिल्कुल परफेक्ट बेक हुआ है। आप देख सकते हैं कहीं से भी जला नहीं है, ओवर कुक नहीं हुआ है और ना ही ये हमारा जो है केक वो गीला है, बिल्कुल ड्राई है। तो अब चलिए इनके स्लाइसेस कर लेते हैं, क्योंकि हमारे ये तो कस्टर्ड केक बिल्कुल ब्रिटानिया वाले रेडी हैं। इस तरह से मैं स्लाइसेस कट कर लूँगी। खाइएगा, अपने भी घर पे खिलाइएगा सबको, बनाकर ये ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा आपको ये केक, कितना स्पंजी है ना। तो इस तरह से मैं और स्लाइसेस कट कर लूँगी। तो हमारा ये केक रेडी है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बिल्कुल परफेक्ट केक बने हैं, अपने घर पे ट्राई करिएगा। तो चलती हूँ मैं, फिर मिलूंगी नई रेसिपी के साथ। बाय बाय, टेक केयर।